बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच होगी कांटे की टक्कर। दोनों पार्टियों द्वारा भविष्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, यह भी संकेत देगा बड़ौदा उपचुनाव। गुरुग्राम बड़ौदा से लौटे नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित बताते हुए क्या कहा, देखिए। बड़ौदा का जिस चुनाव के अंदर जिस प्रकार का माहौल है, भारतीय जनता पार्टी का पूरे प्रदेश का कार्यकर्ता ग्रास रूट पर बूथ पर रहकर लोगों के बीच में काम कर रहा है और बहुत अच्छा एक सकारात्मक माहौल पूरी विधानसभा के अंदर है। प्रकार का इतिहास इस बड़ौदा विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करा के करने वाली है और योगेश्वर दत्त पूरी विधानसभा के सबसे लाडले कैंडिडेट है। जिस प्रकार का गौरव उन्होंने पूरी दुनिया में भारत का बढ़ाया, उसी प्रकार से बड़ौदा हल्का का हरियाणा की विधानसभा में पहुंचकर लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम हमारे भाई योगेश्वर दत्त करेंगे। बड़ौदा के उपचुनाव में हम एक सप्ताह वहाँ के गांव का भ्रमण करके आए हैं। बड़ौदा जो कंस्टिट्यूएंसी है, ग्रामीण पृष्ठभूमि की कंस्टिट्यूएंसी है और वहाँ पे स्वर्गीय ताऊ देवीलाल जी की जो विचारधारा है, जो कार्यशैली है और उनका गढ़ रहा है वो, तो वहाँ के जो किसान हैं वो अब भी ताऊ देवीलाल को अपना मसीहा मानते हैं और विरासत जो ताऊ देवीलाल की है वो जननायक जनता पार्टी के श्री दुष्यंत चौटाला जी जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने संभाली है और उनके निर्देश पर जजपा के सारे का हरियाणा के कार्यकर्ता जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पे अपने चुनाव कर्तव्य में लगे हुए हैं और वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि बीजेपी एक किसान हितैषी पार्टी भी बन गई है। लोग इनको प्रचार करते थे कि व्यापार हितैषी है, जबकि पिछले 5 साल में बीजेपी ने बहुत ही बढ़िया किसानों के लिए कार्य किया है और लोग तन मन धन से बीजेपी के प्रत्याशी को अपना समर्थन और मत देने के लिए लालायित हैं और हमें तो पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से वहाँ पे हमें समर्थन मिला, हम गांव में गए तो हमारा बीजेपी का प्रत्याशी जो जजपा का इकट्ठा ही प्रत्याशी है वो भारी बहुमत से विजय होगा जी। देखिए, बड़ौदा उपचुनाव की बात करें तो वहाँ एक तरफा कांग्रेस पार्टी की जीत निश्चित है, क्योंकि आज किसानों की बात ले लीजिए, कर्मचारियों की बात लीजिए, कमेरा वर्ग की बात ले लीजिए, सब वर्ग परेशान है आज को। और कांग्रेस शुरू से कर्मचारियों, किसानों की सबकी हितैषी है। जहाँ तक बात रही आपकी जो कैंडिडेट भाजपा द्वारा उतारे गए हैं, वो जो नीति के तहत डीएसपी लगे, जो मान सम्मान खिलाड़ियों को दिया गया, वो सभी कांग्रेस पार्टी द्वारा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा खिलाड़ियों को दिया गया था। आज बड़ा शर्म की बात है जो योगेश दत्त जी आज उन्हीं के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जो बयान देते हैं। आपने पहले भी उनका बयान देखा होगा, उन्होंने अपने बयान में खुद स्वयं कहा हुआ है कि जो खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया वो इस पार्टी, कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं दे सकती थी। आज वो भी उस चक्रों में फंसकर जो भाजपा द्वारा फैलाया गया था वो उन्हीं की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये निश्चित है उनको हार का सामना करना पड़ेगा। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं इंदुराज जी, वो एक तरफा जीत रहे हैं। भाजपा के खिलाफ इतना रोष है, हम गोहाना के स्वयं सेक्टर वासियों से मिले, वो खुद वहाँ पर अपने खुद एक संस्था बनाकर अपने डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं मोदी राज के खिलाफ, खट्टर राज के खिलाफ। इससे बड़ी बात क्या होगी, जो ग्रामीणों में तो पहले रोष था, अब जाके कहीं शहरियों में भी रोष है। वो आपको यहाँ पर नहीं, आपको हर हरियाणा के हर कोने के अंदर रोष आपको देखने को मिलेगा आने वाले समय में। योगेश्वर दत्त जी का अपना फैसला था कि उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर और चुनाव के अंदर अपनी किस्मत को आजमाया। बड़ौदा उपचुनाव हम जीतेंगे। बड़ौदा के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पहलवान योगेश्वर दत्त जी भारी बहुमत से जीतेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एमपी साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरी ड्यूटी सिर्फ एक गांव में लगाई है, भावड़ में, और कल रात को वहाँ बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम भी था और भावड़ गांव में मेरी जो ड्यूटी लगाई है मैंने बखूबी उसको निभा दिया है, उनको कल साबित करके दिखा दिया है। जो SC ST में मेरी ड्यूटी लगाई थी वो सब मैंने एक मुश्त बांध के रख दिए और उनको बता दिया है कि अब SC ST की वोट बिकाऊ नहीं है। किसानों पे जो अभी लाठीचार्ज हुआ था उससे क्या है
कि जाट जमींदारों की वोट बिल्कुल बीजेपी से हट गई है। तो उनका अब एक ही सिस्टम चला था कि भाई SC ST वोटों को खरीदो शराब से, पैसे से। यही मैसेज हमने अपने भाई लोगों में दिया है और उन लोगों के बात समझ में आ गई है और उन्होंने मन बना लिया है। अब कोई भी किसी प्रकार से बड़ौदा की सीट कांग्रेस की 101% आ रही है, उसको कोई नहीं रोक सकता।